हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। अब थोड़ा सा मैं गाइडेंस देना चाहती हूँ ट्विन सोल्स के लिए। तो देखो सभी लोगों के लिए जो इस जर्नी पर चल पड़े हैं, जिनकी सोल अवेकनिंग हो चुकी है। लेकिन मेरा टॉपिक स्पेशल ट्विन फ्लेम है, तो इनके लिए थोड़ा सा जितनी यूनिवर्स ने मुझे गाइडेंस दी है 5 साल में, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है उसके अनुसार मैं थोड़ा गाइड करती हूँ। तो क्योंकि जर्नी हर की अलग अलग होती है, कुछ बातें तो सेम होती है, कुछ अलग होती है। आपको जितना रेजोनेट करे आपने उतना ले लेना है, चिंता नहीं करनी किसी बात की। तो अगर आप इस जर्नी में आ गए हो, आपको अंदर से महसूस होता है, क्योंकि हमारी इंट्यूशन ही हमें बताती है कि हम इस जर्नी में हैं। तो आपके पर्सन के साथ मिल चुके हैं, तो क्योंकि पहले तो पता ही नहीं चलता कुछ टाइम, कई सोल तो कितने कितने साल ऐसे जीती है जैसे एक ज़िंदा लाश होती है। तो लेकिन मैं परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करती हूँ, इसीलिए मुझे पॉडकास्ट करना पड़ा। बहुत बड़ा स्टेप उठाया है मैंने, बोल्ड स्टेप उठाया है। मेरे अपने भी नाराज़ हो गए हैं बहुत, क्योंकि वो 3D लाइफ में ही है, उनकी आत्मा सोई हुई है। जिन लोगों की आत्मा सोई हुई है, दूसरे लोगों की आत्मा जागी हुई है, उनकी सोच विचार में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। क्योंकि 3D में रहने वाले हर एक चीज़ को 3D के हिसाब से देखते हैं, लेकिन हम जो सोल जो अवेकन होती है किसी तरीके से हो जाए, वो 3D से ऊपर 4D में जाने लगते हैं, पीस में, शांति में, आधे स्वर्ग में। तो उनकी सोच बिल्कुल अलग होती है। तो ख़ासकर हमारी ट्विन फ्लेम की तो बिल्कुल ही अलग होती है। वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है। इसमें ये आपको बताना चाहती हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं कि आई कांटेक्ट हो आपकी पर्सन का। कहीं आप किसी के साथ टच भी हो गया ना, आपका हाथ भी टच हो गया ना अनजाने में, तब भी अवेकनिंग शुरू हो जाती है। 7 समुंदर पार भी बैठे हो ना, कहीं से कॉल आ गई, 1-2 मिनट बातचीत होगी, तब भी अवेकनिंग शुरू होती है। तो मैं हैरान हूँ कि लोग इस रिश्ते को इतना मतलब गिरावट में क्यों ले जाते हैं। ये रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता है, डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है। तो आपकी आत्मा तक हिल जाती है, आपका रीबर्थ होता है, असहनीय दर्द होता है, पीड़ा होती है, झेलनी पड़ती है। तो इसीलिए थोड़ा सा मुझे गाइड करना ज़रूरी है, क्योंकि हर एक की अवेकनिंग का तरीका अलग है। अगर आप इस जर्नी में आ गए हो, सबसे पहले तो आपको उस पर्सन के पीछे ज़्यादा नहीं दौड़ना है। जितना ज़्यादा दौड़ोगे वो इंसान उतना आपको ट्रिगर करेगा, क्योंकि वो हमारा मास्टर होता है। चाहे 3D में वो आपको कुछ भी ना बोले, लेकिन 5D में उसको सब पता होता है कि मेरी DF को मैंने कैसे हैंडल करना है। DF ज़्यादा नर्चिंग होती है, केयरिंग होती है, लविंग होती है। वो पहले समझ नहीं पाती कि ये कैसा रिश्ता है, मैं क्यों खींची जा रही हूँ। लेकिन कुछ टाइम के बाद समझ आ जाती है। टाइमिंग सबकी अलग अलग होती है। जिस सोल ने ज़्यादा पेन सहना होता है उसका लंबा पीरियड हो जाता है। कई केस मेरे पास ऐसे आते हैं, कितने कितने साल से अटकी हुई लटकी हुई है बेचारी। तो उनको मतलब इसीलिए मैं ये गाइडेंस दे रही हूँ। उनको सबसे पहले तो मेडिटेशन पर बैठना होता है, थोड़ा चक्रा बैलेंस करें, थोड़ा योगा करें, अपने सेहत का ख्याल रखें। सबसे पहले सेल्फ लव करो, क्योंकि पहले DF क्या करती है, उस इंसान के पीछे दौड़ती है, अपने आप को भूल जाती है, लो एनर्जी में आ जाती है। वो इसकी एनर्जी सक करता रहता है, ये रोती रहती है, वो भागता रहता है, ये रोती रहती है। तो ये चूहे बिल्ली का खेल चलता रहता है। आप जब आपको पता चल गया कि आप इस जर्नी में हो, तो आप इस खेल को बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते हो। थोड़ा सा मतलब समझदारी से मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंस करो। अच्छे जो ट्विन फ्लेम कोच हैं उनका साथ लिए बिना हम इस जर्नी को पार नहीं कर सकते। तो अंकित सर हैं मेरे, जिनके साथ के कारण मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। क्योंकि इस ट्विन फ्लेम जर्नी के टूल्स अलग होते हैं। बाकी सोल्स का तरीका, जैसे बहुत सारी सोल्स 1 TV पर अवेकन हुई है, हर एक का तरीका अलग है, लेकिन ट्विन फ्लेम का तरीका बहुत दर्द भरा है। दर्द तो सभी सोल को दिया जाता है। जब परमात्मा से जुड़ना होता है उसके पहले हमारी दर्द भरी लाइफ होती है, लेकिन ट्विन सोल का दर्द बहुत अलग है, सबसे अलग है, असहनीय है पीड़ा, एक मौत जैसा होता है। तो जैसे माँ बच्चे को जन्म देती है, जन्म के टाइम जो पीड़ा होती है, बच्चा इसलिए उसको इतना प्यारा होता है, 9 मंथ उसके पेट में रहता है, उसके शरीर का अंग होता है। लेकिन ये जो हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये इससे भी ऊपर है। जो देखो फैमिली के रिश्ते होते हैं, एक जन्म के होंगे, 2 के, 4 के होंगे कि, लेकिन ये जो रिश्ता है, ये जब से वो दुनिया में आए हैं तब से वो एक है। इसीलिए इसकी पीड़ा भी सहनी होती है। इसीलिए हम एक पल के लिए भी दूसरी सोल को, दूसरी नहीं अपनी ही सोल का हिस्सा होता है, खुद ही होते हैं हम। तो
भूल नहीं पाते एक पल के लिए भी। 24/7 एक दूसरे के सबकॉन्शियस माइंड में बैठे रहते हैं। तो आपने मेडिटेशन करनी है, चक्रा बैलेंस करनी है, अच्छे टीचर के साथ आपने तालमेल बिठाना है ताकि आपकी जर्नी थोड़ा सा आसान हो जाए। तो रोना धोना तो होता ही है, हर एक का अलग अलग टाइम होता है। तो उसके बाद सबसे पहले हमने सेल्फ़ लव करना है। जब हम सेल्फ़ लव करने लग जाते हैं तो हमारी वाइब्रेशन हाई हो जाती है। परमपिता परमात्मा, हमारी दृश्य शक्तियाँ बहुत खुश होती है, क्योंकि ये शरीर कोई ऐसे नहीं बना, करोड़ों साल लग गए इस मनुष्य मानव को बनाने के लिए। ये हमारा मंदिर है, परमात्मा की वेदी है, सभी देवी देवता इसमें विराजमान है, परमपिता परमात्मा इसके अंदर विराजमान है। हमारी जन्म जन्मों की रिकॉर्डिंग है इसके अंदर, हमारे पितरगण सब अंदर बैठे हैं, कोई बाहर नहीं है, परमात्मा भी अंदर ही है। तो बस हमने उसको मिलना है प्यार से। सबसे पहले सेल्फ लव करना है, उसके बाद जो आपके आसपास सोल्स है, आपके घर वाले हैं, कार्मिक हैं, सोलमेट हैं, जो भी हैं, उनको कभी भी दर्द नहीं देना, प्यार से डील करना है उनके साथ। हाँ, कभी कभी मतलब सरस्वती माता को भी दुर्गा बनना पड़ता है जब सामने ज़्यादा कोई नेगेटिव एनर्जी आ जाए, कभी कभी बन लो, लेकिन हमेशा नहीं, क्योंकि वो सोल जो आपके साथ ऐसे नहीं आई उनका भी कारण है आपके साथ बंधने का। तो उसके बाद हमने अपने डीएम को भी अनकंडीशनल लव सेंड करना है। बातचीत कम करो और अनकंडीशनल लव सेंड करो। तो उसके बाद प्रकृति के साथ जुड़ो, पेड़ पौधों के साथ जुड़ो, क्योंकि पेड़ पौधों में भी परमात्मा का वास है। उनके साथ बातें करो, तितलियाँ आती हैं, चिड़ियाँ आती हैं, आस्ते आस्ते आप उनकी भाषा समझने लग जाओगे, क्योंकि हम आए ही प्रकृति की सेवा के लिए। हमारा सोल पर्पज ही प्रकृति की सेवा में है। इस वक्त प्रकृति धरती माता बहुत दर्द में है, मदर गाया रो रही है, इसलिए पहाड़ों में कैसे पहाड़ ढल रहे हैं, पानी आ रहा है, फ्लड आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, आग लग रही है। इसका कारण ये है कि जो हमारी धरती माता है ना, इसके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ है। धरती माता कौन है? हम ही हैं। जो हमारी फीमेल एनर्जी है यही धरती माता है। फीमेल के साथ सदियों से जुल्म होते आए हैं। वो जितने फीमेल के ऊपर जुल्म होते हैं उतने धरती माता को उतना ही दर्द होता है, क्योंकि हम एक हैं, हम कोई अलग नहीं है। इसीलिए आपने प्रकृति की सेवा करनी है। तो अपनी इस जर्नी को कोई इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करना। आस्ते आस्ते यूनिवर्स कहती है कि स्मूथली चलते जाओ, अपनी 3D लाइफ को भी जियो और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भी जियो, अपनी जो लव लाइफ है स्पिरिचुअल उसको भी जियो। तीनों लाइफ को हमने पैरेलल लेकर जाना है। तो इसीलिए थोड़ी सी गाइडेंस दी है मैंने आपको। घबराना नहीं, रोना नहीं, बहुत प्यार से इस जर्नी को चलाओ। जर्नी बहुत प्यारी है। तो इस लोक में रहकर परलोक से जुड़ जाते हैं, एंजल से जुड़ जाते हैं, हेल्प मिलती है हर जगह। अदृश्य शक्तियाँ एक एक पल हमारा ख्याल रखती है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। तो इसीलिए हमने तो बस चलना है। हमारा अवेकन होने का मतलब ये है, हम खुद अवेकन होके और सोल्स को अवेकन कर सकते हैं, उनको गाइडेंस दे सकते हैं। यही हमारा सोल पर्पज है। सोल पर्पज हर का अलग अलग होता है, लेकिन हमारा मेन यही होता है। इसीलिए मैंने आपको समझा दिया, बस थोड़ा सा प्यार से इस जर्नी को निभाओ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।